हेलो एवरीवन। देखिए, जैसे कि हमने अपनी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि टेंस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर ना समझने वाली बात ये है कि ये क्वेश्चंस कहाँ पर आते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स और हरियाणा के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे कि टेंस को आइडेंटिफाई करो। एक सेंटेंस दिया जाता है, 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और हमें कहा जाता है कि अंग्रेज़ी में टेंस को पहचानो, और वहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं। इसी संबंधित हमने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि टेंस को किस प्रकार 2 हिस्सों में बांटा गया है, टाइम और सेंस। टाइम और सेंस ये हमने पढ़ा था। एक हल्का सा रिकैप लेते हैं इसका, ताकि आप इस वीडियो में भी इस बात को समझ पाएँ और ज़्यादा डिटेल के लिए आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। टाइम मैंने बताया था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। उसी प्रकार सेंस 4 हिस्सों में बटी हुई है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि हमने बात की थी, इंडेफिनिट में वर्ब की पहली फॉर्म में एस और ईएस और सेकंड फॉर्म, ये चीज़ें आती हैं। कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। दूसरी ओर जो वो शब्द प्रेजेंट को इंडिकेट करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उनमें था डू और डज। वर्ब की पहली फॉर्म में एस और ईएस, इज, एम, आर, हैज़ और हैव। पास्ट में जाएं तो डिड, सेकंड फॉर्म वॉज और वर, अंत में था हैड। अगर हम बात करें फ्यूचर में तो विल और शेल। फिर यहाँ से इतना पढ़ने के बाद इन 3 टाइम के साथ 4 सेंस मल्टीप्लाई होके 12 टेंस बनाती हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस। फिर ये टॉपिक शुरू होता है। एक एग्जाम्पल हमने लिया था, रमेश डिड नॉट प्ले क्रिकेट येस्टरडे। इसमें डिड, सर डिड कहाँ आता है? सर डिड ये रहा, पास्ट में आता है। प्ले कौन सी फॉर्म है? सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इनडेफिनिट मिलाकर बनती है और टेंस बनता है पास्ट इनडेफिनिट। दूसरा एग्जांपल हमने किया था, द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। इसमें वॉज कहाँ आता है? सर वॉज ये रहा, पास्ट में आता है। वाटरिंग, ध्यान से देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो दोनों को मिलाकर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। 1 मिनट के लिए आप इसे देखिए, फिर अब इस पर हम डिटेल एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि हम उन एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को समझ सकें और साथ में कुछ एक्सेप्शंस भी करेंगे। एक्सेप्शंस भी करना ज़रूरी है। मैंने कल भी कहा था कि लास्ट वीडियो में भी कि कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर ये फॉर्मूला काम नहीं करता, तो वहां पर कुछ एक्सेप्शंस के साथ हमें उन्हें समझना होता है ताकि हम अच्छा कर सकें। देखिए, यहाँ पर मैंने 5 एग्जाम्पल्स लिखे हैं टेंस को समझने के लिए, ताकि हम इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाएँ। हालांकि हमने जैसा पढ़ा है, अब ध्यान से देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, हर वाक्य में 2 चीज़ें होती हैं। एक जो टाइम को इंडिकेट करता है और दूसरा जो सेंस को इंडिकेट करता है। हमें दोनों को समझना है। टाइम 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और सेंस 4 है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में बात ध्यान से देखिए, हैव का प्रयोग हुआ है और हमने पढ़ा था प्रेजेंट के, हमने पढ़ा था जो प्रेजेंट होता है उसके जो टाइम वर्ड्स होते हैं, जो टाइम को इंडिकेट करते हैं, वो होते हैं डू और डज, इज, एम और आर। इसके अलावा हैज़ और हैव। इसके अलावा था खुद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से देखिए, ये हैव यहाँ पर है और ये हैव यहाँ पर है, जो इंडिकेट करता है कि ये बात प्रेजेंट की है, ये बात प्रेजेंट की है। प्लस बीन स्टडिंग। देखिए, बीन स्टडिंग का मतलब है कि बीन के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हुआ है, और जब बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होता है तो हमने पढ़ा था ये बन जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बन जाता है ये? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये मिला के टेंस कौन सा बना? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस बना? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
टेंस। इस प्रकार बड़ी आसान तरीके से इसे हम कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फिर से इसमें हैव का प्रयोग हुआ है। सर हैव फिर से प्रेजेंट में आता है, तो इस हैव को यहाँ पर देखें तो ये फिर से प्रेजेंट को बताता है। हैव किसको बताता है? प्रेजेंट को। दूसरी ओर अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने लायक है, ओन्ड। अगर हम ओन्ड को ध्यान से देखें तो ओन्ड ओन की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। आई रिपीट, ऑन की सेकंड फॉर्म भी ऑन्ड होती है और ऑन की थर्ड फॉर्म भी ऑन्ड होती है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न आता है। कन्फ्यूज़न ये आता है कि सर ये सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर सेकंड फॉर्म आए तो सर इंडेफिनेट होता है, थर्ड फॉर्म आए तो सर परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर एक डाउट पैदा होता है कि सर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है या प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसके लिए हमें एक चीज़ समझनी होगी कि बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, बहुत सारी। जैसे ओन है, प्ले है, वॉच है, लुक है, ये सारी वर्ब ऐसी हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहती है। तो ऐसे में इसे समझने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, आई रिपीट, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो हमेशा अकेले आती है। मैं फिर से दोहराता हूँ, वो शब्द वो वर्ब की फॉर्म हमेशा अकेले आती है, उससे पहले कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती। आई रिपीट, अगर सेकंड फॉर्म है तो वो हमेशा अकेले आएगी, जबकि थर्ड फॉर्म को हमेशा हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर यहाँ पर हैव दिया हुआ है, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब तो गिवन है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई? वर्ब की थर्ड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो आती है परफेक्ट में। तो ये टेंस मिलाकर कौन सा बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर नोट करने वाली जो बात है वो ये है कि सेकंड फॉर्म अकेले आती है। ये याद रखिएगा मेरी बात हमेशा, सेकंड फॉर्म अकेले आती है और थर्ड की फॉर्म, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, बात को और क्लियर करने के लिए। इसी एग्जाम्पल का, इसी सेंटेंस का दूसरा पहलू, द स्टूडेंट्स प्लेड। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, प्ले की सेकंड फॉर्म भी प्लेड है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। अब फिर से कन्फ्यूज़न होता है, सर सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? सर सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? सर ये सेकंड फॉर्म है। क्यों है? क्योंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो ये अपने आप में सेकंड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। अब ज़रा पास्ट के टाइम वर्ड्स देखिएगा, हमने पढ़े थे पास्ट के टाइम वर्ड में था वॉज और वर, इसके अलावा डेड, इसके अलावा हैड, इसके अलावा सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म टाइम में भी था। तो यहाँ पर अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम कौन सा हो गया? पास्ट। और अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब सेंस की बात करूं सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आती है इनडेफिनेट में। किस में आती है? इनडेफिनेट। दोनों को जोड़ें तो टेंस बनता है पास्ट इनडेफिनेट टेंस। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कंफ्यूजन हो तो सेकंड फॉर्म हमेशा अकेले आती है, जबकि थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती। इसका एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 में। देखिए, सबसे पहले क्या आ गया? सर विल आ गया। विल किस में आता है सर? फ्यूचर में। ये हमने पढ़ा था कि फ्यूचर में वर्ड ही दो थे, विल और शेल। एक वर्ड यहाँ आ गया फ्यूचर। अब एक बार हैव को स्किप करके सेटल्ड को देखते हैं। हैव को स्किप करके सेटल्ड। सेटल फिर से सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, क्योंकि इससे पहले हैव हेल्पिंग वर्ब है। इससे पहले हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? और अगर थर्ड फॉर्म है तो सर ये परफेक्ट है। तो दोनों मिला के देखो, फ्यूचर प्लस परफेक्ट मिला के क्या बना? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या मिला? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी बात को और क्लियर करने के लिए। जो बात मैंने यहाँ बोली थी वही यहाँ देखते हैं। रीड्स एक ही वर्ब है सर, एक ही वर्ब है तो टाइम देख लो। टाइम में मैंने क्या बताया था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस। किस में आता है सर? सर प्रेजेंट में आता है।
तो यहाँ प्रेजेंट डाल देंगे। दूसरी ओर रीड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, सेंस में कहाँ आता है सर? सेंस में सर इंडेफिनेट में आता है। एक बार आप पीछे चेक कीजिएगा कि इंडेफिनेट में है कि नहीं। अगर है, दोनों को मिला के देखो, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो यहाँ पर हमने 5 एग्जाम्पल हमने एक्सेप्शंस के साथ समझने की कोशिश की है कि किस तरह से हम इन चीज़ों को पहचान सकते हैं। एक बार फिर देखिएगा, पहला एग्जाम्पल में हमने पढ़ा हैव प्रेजेंट में, बीन स्टडिंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो मिला के बना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ एग्जाम्पल्स आपको ऐसे दूं जिनसे आप इस टॉपिक को एक्सरसाइज करके अच्छे से सॉल्व कर सके। प्लीज़ सॉल्व ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।